नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड जीके स्टडी की तरफ से आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान व सामान्य हिंदी जो भी प्रश्न आपसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि विगत 9 अप्रैल 2023 को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न करवाई गई। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी ने उस परीक्षा में अच्छा स्कोर किया होगा क्योंकि उस फॉरेस्ट गार्ड की जो प्रश्न पत्र था, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि जो कि उत्तराखंड जीके स्टडी की तरफ से आपको उपलब्ध करवाई गई वीडियो में करवाए गए थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, बार-बार कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि एक प्रश्न था कि उत्तराखंड की 2020, 21 या 21-22 के दौरान सबसे ज़्यादा निर्यात की गई वस्तु कौन-सी थी? ठीक है? तो ये प्रश्न मैंने आपको जो फॉरेस्ट गार्ड अभ्यास था 2 में या 3 में अभ्यास वाली वीडियो थी, दूसरी या तीसरी वीडियो में ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था कि कौन-सी की गई थी केमिकल। ठीक है दोस्तों? इसी तरह 2-4 प्रश्न ऐसे भी और भी थे जो कि उत्तराखंड जीके स्टडी की तरफ से आपको पहले करवाए गए थे। उम्मीद होगी दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरे देखे होंगे तो आपने प्रश्न ज़रूर किए होंगे। ठीक है दोस्तों? आगे चलकर हम देखेंगे इस वीडियो में कि कौन से वो प्रश्न थे जो कि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है? दोस्तों अब ऐसा है कि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा तो हो गई, जो बीत गया सो बीत गया। जिन्होंने अच्छा पेपर गया जिनका उनके लिए बधाइयाँ, जिनका नहीं गया तो वो निराश ना हो, उनके लिए दूसरी अभी अपॉर्च्युनिटी है 9 जुलाई को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन यानी कि यूकेएससीईआरटी द्वारा एक बार फिर से परीक्षाएँ आयोजित करवाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 9 जुलाई को ग्रेजुएट लेवल की वीडियो और बीपीओ की परीक्षाएँ आयोजित करवाई जा रही हैं, ठीक है? कब करवाई जा रही है? 9 जुलाई को वीडियो और बीपीओ की। उस परीक्षाओं में तो उन परीक्षाओं के लिए वीडियो और बीपीओ की जो 9 जुलाई को भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप अभी से कमर कस लीजिए और उत्तराखंड जीके स्टडी आपको उस परीक्षा के लिए तैयारी के लिए पूरा जी-तोड़ मेहनत करके आपको तो उसकी तैयारी करवाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है दोस्तों? आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने उत्तराखंड जो वन आरक्षी का जो प्रश्न पत्र था, उसके उत्तराखंड जीके स्टडी और सामान्य हिंदी प्रश्न यहाँ पे करवाए जाएँगे, ताकि आपको पता लग सके कि जो भर्ती परीक्षा जो अब आने वाली है, वीडियो या बीपीओ, उसमें किस लेवल के या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो उसके अंतर्गत आपको 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के और 40 जो उत्तराखंड वन आरक्षी प्रश्न पत्र में उत्तराखंड से संबंधित जानकारी से पूछा गया था, उन सभी परीक्षाओं के लिए उन सभी 40 प्रश्नों का यहाँ पे आपको 40 प्रश्न यहाँ पे करवाए जा रहे हैं और पूरा प्रश्न पत्र के लिए आप उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको संपूर्ण प्रश्न पत्र, संपूर्ण विवरण के साथ आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और परीक्षा की तैयारी कीजिए हमारे साथ। ठीक है? तो आज का जो पहला प्रश्न है, जो कि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछा गया था, तो पहला प्रश्न आपका कि कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश यानी कि कौन-सी मेमोरी में अपना डाटा स्टोर करता है? ठीक है? तो वो किसमें करता है? आपका रैम में। किसमें करता है? रैम में। रैम क्या होता है आपका? रैम होता है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होते हैं आपकी रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि जब भी कोई ऑपरेटर या कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम में काम करता है, तो जो उस समय वो जैसे एमएस वर्ड चलाएगा या एमएस एक्सेल चलाएगा या जो भी प्रोग्राम वो रनिंग करेगा, वो आपके रैम के अंतर्गत स्टोर होते हैं। कि कंप्यूटर ऑपरेटर है, इनमें से किस स्मृति को उसमें अपना डाटा स्टोर करता है? वो करता है आपका रैम में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परिवेषण को इसमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है? तो परिवेषण क्या होता है कि परिवेषण होता है कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द परिविशेषण कहते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विशेषण से पहले लगने वाले गुणवाचक, परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक शब्द परिविशेषण होते हैं। ठीक है? तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि परिविशेषण को
इनमें से अंतर्विशेषण किसने कहा है? तो वो कहा आपके पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। तो जो पंडित कामता प्रसाद कौन है? कि पंडित कामता प्रसाद हिंदी के प्रख्यात और व्याकरण के प्रख्यात विद्वान थे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से लेखक और उनकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जो मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध जी है, उनका कौन सी है? काठ का सपना। कौन सा है? काठ का सपना। मनु भंडारी की आपकी त्रिशंकु सही है। शेखर जोशी की आपकी हल्लावा वो भी सही है। शैलेश मटियानी उत्तर प्रियदर्शी, शैलेश मटियानी उत्तर प्रियदर्शी, ये ऑप्शन आपका गलत है। उत्तर प्रियदर्शी आपकी किसकी है? उत्तर प्रदेश प्रियदर्शी आपकी सच्चिदानंद बादशाहन की है और उनका उपनाम क्या है? अज्ञेय। क्या है? अज्ञेय। तो जो तीसरे का था उसका आपका सही आंसर हो जाता डी। ठीक है? वैसे दोस्तों इसकी आंसर की भी आप आ चुकी हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे, तो आप वहां से भी चेक कर लीजिए। ठीक है? ये वीडियो मैं केवल आपके लिए जो वीडियो बीपीओ की भर्ती आने वाली है, जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसके लिए आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी, उसमें इस पाठ्यक्रम के अनुसार जो कि बीपीओ वीडियो का होगा, उसके अनुसार आपको वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार की मूल नाम है? तो गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो वो है आपका सुमित्रानंद पंत। किसका है? सुमित्रानंद नंदन पंत। ठीक है? अगर यहीं पे आपको पूछा जाता कि निम्न में से कौन छायावादी युग का कवि है? तो उसका सही आंसर हो जाता सुमित्रानंदन पंत। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है? सिल्वर वेडिंग की कहानी जो कि 12वीं के एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम हिंदी के पाठ्यक्रम के सिल्वर वेडिंग है। सिल्वर वेडिंग यानी कि उसमें किस तरह से यशोधर पंत है जो आपके यशोधर बाबू किस तरह से सिल्वर वेडिंग यानी कि शादी की 25वीं सालगिरह पर किस प्रकार से मनाते हैं या क्या घटना घटित होती है उस संबंध में वो कहानी है। तो किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग से है? वो आपकी है यशोधर पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था? खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था? तो वो दिया था आपके राहुल सांकृत्यायन ने। किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली एक उपबोली है। तो गढ़वाली बोली की उपबोली इनमें से कौन-सी है? तो ये आपकी सिराली, कुलई, सलानी, गंगोला। ठीक है? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सलानी। जो गढ़वाली की जो उपबोली है, वो कौन-सी है आपकी इसमें से? सलानी आपकी गढ़वाली की उपबोली है। ठीक है दोस्तों? सिराली और गंगोला आपकी कुमाऊँ की उपबोली है। किसकी है? कुमाऊँ की। प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है, तो कौन-सी है? सलानी, सिराली और गंगोला आपकी कुमाऊँ की है और कुलाई आपकी राजस्थान की बोली है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हिंदी की उपभाषाएँ बोलियाँ, तो जो पहाड़ी हिंदी है, ठीक है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपकी नेपाली, कुमाऊनी व गढ़वाली आती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य या सर्वस्वीकृत समझी जाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी विज्ञप्ति। क्या कहलाती है? विज्ञप्ति। क्या पूछ रहे हैं कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है, क्या कहलाती है? आपकी विज्ञप्ति। ठीक है? क्या कहलाती है? विज्ञप्ति। परिपत्र क्या होता है कि पत्र आलेखन या कार्यालयों का ऐसा रूप जिसे जिसमें समान प्रकार की सूचनाओं, आदेशों, निर्देशों को एक साथ अनेक संबंधित अधिकारियों व व्यक्तियों को प्रतिलिपियों के माध्यम से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? परिपत्र। क्या कहलाया जाता है? परिपत्र। ठीक है? इसी तरह प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है कि जब किसी संस्थान या किसी कार्यालय द्वारा सरकारी कार्यालय द्वारा अपनी सूचनाएँ या अपनी जो जो भी वहाँ प्रोग्राम या जो भी वो प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट जारी करती है, तो वो क्यों करती है प्रेस विज्ञप्ति? कि वो अपने किसी भी निर्णय या जो प्रोग्राम या कोई भी सूचना पब्लिक के सामने व्यक्त करना चाहती है, तो वो
कोई वो क्या करती है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है। ठीक है? तो क्या था क्वेश्चन, क्या था आपसे पूछा हुआ? क्वेश्चन पूछा गया था कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है, क्या कहलाती है? आपकी विज्ञप्ति। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी के माध्यम की एजेंसी की स्थापना की थी? तो वो की थी आपकी यूनिवार्ता। किसकी की थी? यूनिवार्ता की। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो भास्कर आपका सही है, द्वारका भी आपका सही है, तो जो गलत हो जाएगा आपका, हो जाएगा कृशांगिनी। क्या हो जाएगा? कृशांगिनी। ठीक है? दोस्तों आप टेंशन ना लीजिए, वीडियो बीपीओ की भर्ती में जो भी अशुद्ध वर्तनी या हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम जो भी होगा, वो सारा पाठ्यक्रम मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा, उससे संबंधित जानकारी या प्रश्न आपको उपलब्ध करवाऊँगा। आपको वीडियो बीपीओ की परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द का एक रूप अशुद्ध है, तो कौन-सा है आपका? रहट और अरहट। कौन-सा है? रहट और अरहट। तो रहट का क्या होता है आपका? अर्घट। क्या होता है? रहट का तत्सम रूप होता है अर्घट। ठीक है? नेक्स्ट है कि विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो जो विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वो है आपका अनग-सिरग। कौन-सा है? अनग-निरग। ठीक है? कौन-सा है आपका? अनग और निरग। अनग का जो विलोम होता है, अनग का विलोम होता है अग। क्या होता है? अनग का विलोम होता है अग। ठीक है? नेक्स्ट है कि इनमें से किस अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है? किस अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है और वो है दल का एक अर्थ नहीं, वो है आपका गर्त। कौन-सा है? गर्त। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव किसका था? यानी कि 12 खड़ी जो कौन किसने चलाई थी उसका नाम आपको बताना है। वो थे आपके काका कालेलकर। क्या थे? कालेलकर। ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्न में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इनमें से आपको क्या बताना है? इनमें से आपको बताना है कि कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन-सा नहीं है। तो कौन-सा नहीं है? हारित आपका पर्यायवाची शब्द है। कबूतर का जो इसमें से है वो आपका सही आंसर हो जाएगा बासंत। बासंत आपका कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कबूतर के पर्यायवाची शब्द क्या है आपके? हारित, रक्तलोचन, परेवा, कपूत। ठीक है? ये आपके कबूतर के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इतर प्लस इतर इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र है, तो वो है आपका आदिगुण संधि। कौन सा है? आदिगुण संधि। आप निश्चिंत रहिए, आदिगुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंज संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, संधि का एक पूरा चैप्टर आपके सामने लेके आऊँगा और उसमें आपको संधि का पूरा क्लियर करके आपको दूँगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, कौन-सा है आपका? कि इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का प्रमाण सहित जो उत्तर दीजिए, ये आपका व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है। ये अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? यानी कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है, एक आपका अर्थ है और आपको इसको बताना है इसके लिए लोकोक्ति है, कौन-सा मुहावरा है? तो जो इसके लिए मुहावरा है वो है आपका अंधा बगुला कीचड़ खाए। कौन-सा है आपका? अंधा बगुला कीचड़ खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको अगर याद होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी हिंदी की व्याकरण वाली उठा के जो हिंदी की पहली वीडियो डाली थी, उसमें मैं बार-बार यही बोल रहा था कि अंतस्थ व्यंजन प्रश्न मैंने वहाँ पे करवाया था, तो अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से हैं? वो है अंतस्थ व्यंजन आपके यो, रो, लो, वो। कौन से हैं? यो, रो, लो, वो। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी और पूरी देखी होगी, तो आपने ज़रूर ये प्रश्न सही करके आए होंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ईक शब्द का तत्सम शब्द है, तो ईक का जो तत्सम शब्द हो जाएगा, वो हो जाता आपका इच्छु। कौन-सा होता?
इच्छु, ठीक है? तो हिंदी के जो ये 20 प्रश्न थे, इनमें से 2 या 3 प्रश्न मैंने अपनी उत्तराखंड जीके स्टडी की जो हिंदी की वीडियो उपलब्ध करवाई थी, उस वीडियो में आपको करवा दिए थे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी, तो आप प्रश्न करके आए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड से संबंधित कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पीएम या एसवाईएम के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए थे? तो किस जिले में हुए हैं? आपके हुए हैं देहरादून में। कहाँ पे हुए हैं? देहरादून में। ठीक है, तो जो आपकी पीएम-एसवाईएम जो योजना है वो क्या है कि भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएम-एसवाईएम नामक एक पेंशन योजना शुरू की है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गया, मिड डे मील वर्कर्स हो गया, हैंड लोअर हो गया, ईंट भट्टा कर्मचारी, घरेलू कामगार आदि। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक ग्राहक को 3,000 रुपए प्रति माह 60 वर्ष की आयु जब उसकी पूरी हो जाएगी तो उसको 3,000 प्रति माह आपको पेंशन प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक के दौरान क्या क्या थी? प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद कौन-सी थी? जो मैंने आपको प्रश्न करवाया था वो इस प्रकार से था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड के द्वारा मुख्य निर्यात वस्तु कौन-सी थी? तो दोनों का आंसर सेम था कि क्या थी आपकी केमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है? केमिकल प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा या वीडियो पूरी देखी होगी तो आप ये प्रश्न सही करके आए होंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है, तो आपका उत्तराखंड का जो विज्ञान धाम स्थित है आपको कहाँ आपका आपका देहरादून में। ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है। तो जो भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका मुनस्यारी में। कहाँ पे किया जा रहा है? मुनस्यारी में। और लाइकेन पार्क क्या होता है? लाइकेन क्या होता है कि हिमालय में प्रदूषण का जो स्तर के संकेतक को उत्तराखंड के वन विभाग ने कुमाऊं के मुनस्यारी क्षेत्र में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। जो लाइकेन होता है वो हिमालय के प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है कि लाइकेन को बढ़ने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत होती है। लाइकेन को बढ़ने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत होती है। अगर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो वहाँ की लाइकेन की प्रजातियाँ कम हो जाती है, ठीक है? इसलिए ये किसी क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को प्राकृतिक संकेतक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि पर्वतीय मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। एकांकी प्राणी, बंधनावस्था में दिखना मुश्किल, आईयूसीएन की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं, उत्तराखंड में प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी 1 और 3। जो तीसरा है ये रेड सूची में है, ठीक है? रेड सूची में है तो 25वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1 और 3। जो पर्वतीय कस्तूरी मृग है वो बंधनावस्था में मुश्किल दिखता है और एकांकी प्राणी होता है यानी कि अकेला चलता है, ठीक है? और उत्तराखंड में प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में भी है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? फिर वही बात कि उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो जो उत्तराखंड के वनों से संबंधित प्रश्न वाली वीडियो थी, इसमें मैंने आपको जो 7 वन्य जीव अभयारण्य थे, उनके बारे में स्पष्ट बताया था। प्रत्येक जिले वाइज़ आपको इस लिस्ट प्रोवाइड करवाई थी। तो उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य आपके? वो है आपके 7, ठीक है? कौन-कौन से हैं? गोविंद वन्य जीव विहार, केदार वन्य जीव विहार, ठीक है? अस्कोट वन्य जीव विहार, सोना नदी वन्य जीव विहार, बिनसर, मसूरी और नंदोर। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटाइन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया था आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ किया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है कि निम्न में से उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सी है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है? तो
यूनेस्को द्वारा अब तक उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, जबकि चमोली जनपद के सलूड़ व डुंगरा गांव के लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, उत्तराखंड की तीन कौन-कौन सी? नंदा देवी बायोस्फीयर, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी को प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत में किसको रखा गया है? रम्माण को। इसके अलावा वर्ष 2014 में यूनेस्को द्वारा देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान में विश्व का प्राथमिक विरासत केंद्र स्थापित किया है, ठीक है। जबकि वर्ष 2017 में कुंभ पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसमें किया गया है? कुंभ पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, विश्व में यूनेस्को के कितने सांस्कृतिक विरासत केंद्र हैं? तो कितने हैं आपके? 8, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो वो किया गया था आपको कुंभ पर्व को। किसी तरह से भी प्रश्न आपको घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की किन 2 महिला सांसदों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया आपकी कविता देवी और निकिता चौहान को। कविता देवी और निकिता चौहान को। तो स्वच्छ जल भारत क्या है? कि स्वच्छ जल भारत बनाने के प्रयास में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी को पहचानने एवं उजागर करने हेतु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आयोजित किया गया। ठीक है? क्या किया गया? आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन के कार्यान्वयन में जमीनी स्तर पर उनके असाधारण और अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है? तो वो बेचा जाता है आपका हिमाद्री ब्रांड के नाम से। किस नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड के नाम से। ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट है कि 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले स्टेप वेल को सुरक्षित घोषित किया है। वो स्थित है आपके सूरनाकोट में। कहाँ है? सूरनाकोट में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद इकोस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया आपके प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। किसे किया गया है? प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। ठीक है? नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पे मृत्यु हो गई थी? तो वो थी आपकी द्रौपदी का डांडा 2 जो कि है आपका उत्तरकाशी जिले में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी द्रौपदी का डांडा। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले से शौच मुक्त होने वाला चौथा राज्य बना है। कौन-सा राज्य बना है आपका? चौथा राज्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र हैं आपके वो हैं आपके देहरादून में। निम्न जिलों में से किसमें है? देहरादून में। ठीक है? और इसकी जो विस्तृत रिपोर्ट है वो मैंने आपको जो वनों से संबंधित प्रश्न करवाए थे उसमें संपूर्ण रूप से आपको बताया गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपकी परीक्षा के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जो गोना भूस्खलन था वो आपको 1893 में आया था। नैनीताल भूस्खलन आपको 1880 में आया था। जो तवा घाट भूस्खलन था आपका वो दिसंबर 1962 में आया था। कब आया था? दिसंबर 1962 में। ठीक है? तो जो 37वां का सही आंसर क्या हो जाता? सी ऑप्शन ही आपका सही हो जाता। ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? तो वो थे आपके नैन सिंह। कौन थे? नैन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जो बोरासू दर्रा है
वो आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है? बाड़ाहोती दर्रा आपका उत्तरकाशी में नहीं है, जो बाड़ाहोती दर्रा है आपका वो है आपका चमोली में। कहाँ है? चमोली में, ठीक है? तो जो 39वां का सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, बाड़ाहोती दर्रा आपका कहाँ पे है? चमोली जिले में। नेक्स्ट है कि गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो अभी-अभी मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, तो आप उसमें देखोगे, आपको इस प्रश्नों का भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों? तो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक हैं? तो वो है आपके शेखर पाठक। कौन है? शेखर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई है? तो दोस्तों जो ये प्रश्न था, इसको आप डिफिकल्ट प्रश्न मान के चलिए, क्योंकि अगर आपने जनगणना पढ़ी है, तो जनगणना में आप जनघनत्व या सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे वृद्धि हुई है या सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है या सर्वाधिक न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ रही, तो ये प्रश्न थोड़ा उसने घुमा के पूछ दिया। तो जो इसका आंसर था, वो था आपका अल्मोड़ा छावनी परिषद, यानी कि अल्मोड़ा कैंट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सी काली नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो अगर आपने नदियों की उत्तराखंड जीके स्टडी पे नदियों की वीडियो देखी होगी, तो उसमें से आपने प्रश्न सही किया होगा। तो काली नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, वो आपकी पूर्वी धौली और कुठी-यांगटी, ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता था आपके लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में। कौन से स्पोर्ट्स खेलता है लक्ष्य सेन? बैडमिंटन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन-सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? तो कौन-सा नाम नहीं था आपका? नरेंद्र सिंह नेगी। तो जो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची थी, उसमें 5 लोगों को आपको उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया था, जिसमें कि आपके पत्रकार हो कवि वीरेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष आपके अजित डोभाल और गिरीश चंद्र तिवारी, ठीक है? जो नरेंद्र सिंह नेगी को जिसमें दिया गया था, वो दिया गया था आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है? तो जो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 था, उसके अंतर्गत 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 5 व्यक्ति कौन थे आपके? जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा, कवि और पत्रकार वीरेंद्र डंगवाल, देश के पहले चीफ ऑफ जस्टिस बिपिन रावत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, ठीक है? नेक्स्ट था आपका कि 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था आपका ज्वालादत्त जोशी ने। ये इतिहास के अंतर्गत आपको ये प्रश्न करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन-सा शासक पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? ये प्रश्न भी आपको इतिहास वाली वीडियो में करवाया गया था, ठीक है? तो कौन से गए थे आपके? वो गया था आपके मानसा। कौन गया था? मानसा, ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड पलायन आयोग रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिलों में भुतवा गाँव की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है आपकी पौड़ी जिले में। कहाँ पे है? पौड़ी जिले में, ठीक है? नेक्स्ट है कि पप्पू कार की कला की किस विधा से संबंधित है? तो ये आपकी संगीत से संबंधित है। कुमाऊनी सिंगर है, बहुत ही फेमस सिंगर थे, जिनका कि एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन से थे आपके? संगीत में, ठीक है? किस वर्ष कुमाऊँ का विलय कांग्रेस में हुआ था? तो दोस्तों मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रश्न भी आपको उत्तराखंड के इतिहास की वीडियो के अंतर्गत करवाई गई थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो कब किया गया था? 1926 में। कब किया गया था आपका? 1926 में। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपके पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है? कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्योहार है। तो जो हरेला होता है ये 16 जुलाई को मनाया जाता है। तो जो हरेला होता है आपका उत्तराखंड का एक त्योहार है, ठीक है? प्रसिद्ध क्या है? त्योहार है, जिसके अंतर्गत हरियाली हरियाली के हेतु उस दिन पौधरोपण किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, कि यह कौन-सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो कौन-सा है? जागर आपके उत्तराखंड में है, रावण आपका चमोली जिले के डुंगरा गाँव के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जिसे कि यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। नंदा जात आपकी प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है, जो कि उत्तराखंड में की जाती है। तो इसका सीधा-सीधा आंसर हो जाएगा आपके फूल वालों की सैर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? तो जो जाड़ आपकी भोटिया जनजाति की एक उप जनजाति है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं, वो है आपके केशवदास अनुरागी। कौन है? केशवदास अनुरागी, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? कौन-सा आपका नाक में नहीं पहना जाता है? तो कौन-सा नहीं पहना जाता है? तो वो नहीं पहना जाता। नथ आपकी नाक पे पहनी जाती है, मुरकिली आपकी कानों पे पहनी जाती है, ठीक है? तो इसका 56वां का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? कौन-सा आंसर हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में रागी कहा जाता है, तो जो उत्तराखंड में रागी कहा जाता है, वो कहा जाता है आपको मंडवा को। किसे कहा जाता है? मंडव को, ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? 21-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो कितना था, ये क्वेश्चन भी थोड़ा-सा घुमा के है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया है। तो जो कितना था आपका इसमें, ये था आपका 6090 टन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे आपके शेखर पाठक। कौन से थे? शेखर पाठक, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, जो कि वन आरक्षी की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गए थे, तो कि पावर वंश के शासनकाल में परागपति कौन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे आपके राजकीय भोजनालय के प्रभारी, ठीक है? कौन हुआ करते थे? राजकीय भोजनालय के प्रभारी। तो दोस्तों आज की वीडियो थी जो आप यहीं पे समाप्त होती है, जिसमें कि उत्तराखंड वन आरक्षी की प्रश्न पत्र में पूछे गए हिंदी और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को कवर किया गया है, उनके आंसरों को आपको बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी आपकी मिशन वीडियो बीपीओ के तहत उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड जो भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित होगा, उसके अनुसार आपको एक सीरीज तैयार करवाई जाएगी, जिसमें कि मुख्यतः सामान्य हिंदी और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की वीडियोस आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो उम्मीद पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे आपको वीडियो लाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ। ठीक है? इसका जो संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल है, वो आपको मिलेगा, जो कि सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर से संबंधित है, वो मिलेगी आपकी उत्तराखंड जीके .com की वेबसाइट पे, ठीक है? तो जो उत्तराखंड जीके स्टडी चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ही का चैनल है, आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसमें यहाँ पे रात-दिन मेहनत की जा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।